हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है लैक ऑफ पेनिट्रेशन। लैक ऑफ पेनिट्रेशन एक वेल्डिंग डिफेक्ट है और इसे कई बार इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन भी बोलते हैं। इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन या फिर इसे शॉर्ट में LOP या LP या IP भी बोलते हैं। LOP हो गया लैक ऑफ पेनिट्रेशन, LP भी लैक ऑफ पेनिट्रेशन और IP इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। तो फ्रेंड्स, ये डिफेक्ट आता कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। एक जॉइंट का डायग्राम बना लेता हूँ। ये एक सिंगल वी जॉइंट है। अभी हम वेल्डिंग जब शुरू करेंगे, जो हमारा पहला वेल्ड रन होगा उसे रूट रन बोलते हैं। तो रूट रन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कंप्लीटली ये जो एजेस है, बिल्कुल एंड जॉइंट का लास्ट एजेस, उसको वेल्ड मेटल से कंप्लीटली ढक देंगे। मतलब कुछ इस तरीके से वेल्डिंग हो जाएगी। फिर ऐसे ऐसे ऊपर के लेयर चलते रहेंगे। तो हमारा जो वेल्ड मेटल है वो कंप्लीटली एक तरीके से पेनिट्रेट हो जाता है। पूरा थिकनेस, ये इसकी थिकनेस है, तो ये थिकनेस के लास्ट तक वेल्ड मेटल आ जाना चाहिए। ये एजेस को फ्यूज कर देना चाहिए। बट कई बार ऐसा होता है कि ये अगर हमारी वेल्डिंग है तो जब हम रूट रन करेंगे तो वेल्डिंग यहीं तक पहुंच पाता है, इस पोर्शन को फ्यूज नहीं कर पाता। मतलब ये पोर्शन ऐसे ही रह जाता है। तो इस कंडीशन को हम लैक ऑफ पेनिट्रेशन कहते हैं। लैक ऑफ पेनिट्रेशन मतलब वेल्ड मेटल कंप्लीटली इस थिकनेस को या इस जॉइंट को पेनिट्रेट नहीं कर पाया। इसे यहां तक आना चाहिए था बट ये यहीं तक होके रह गया। तो ये लैक ऑफ पेनिट्रेशन हो गया। फ्रेंड्स, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं। एक होता है PJP और एक होता है CJP। एक PJP ज्वाइंट होता है, एक CJP ज्वाइंट होता है। PJP होता है पार्शियल ज्वाइंट पेनिट्रेशन और CJP होता है कंप्लीट ज्वाइंट पेनिट्रेशन। तो PJP पार्शियल ज्वाइंट पेनिट्रेशन होता है। तो अगर PJP ज्वाइंट है तो उसमें पार्शियल पेनिट्रेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले, पार्शियल पेनिट्रेशन चलेगा, वो उतने के लिए एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन अगर CJP ज्वाइंट है, कंप्लीट ज्वाइंट पेनिट्रेशन, तो उसमें कंप्लीटली पेनिट्रेट होना चाहिए, कंप्लीट पेनिट्रेशन होना चाहिए यहाँ तक। तो मोस्ट ऑफ द ग्रुप ज्वाइंट CJP ही होते हैं। लेकिन अगर PJP होगा तो वेल्डिंग सिंबल में लिखा रहेगा, अगर नहीं लिखा है तो CJP होगा और उसमें कंप्लीट पेनिट्रेशन होना चाहिए। कंप्लीट जो एजेस है वो फ्यूज होना चाहिए। वेल्ड मेटल पूरा पेनिट्रेट होके थिकनेस के नीचे तक आनी चाहिए। तो अगर नहीं आएगा तो लैक ऑफ पेनिट्रेशन बोलेंगे। अब फ्रेंड्स, लैक ऑफ पेनिट्रेशन बहुत ही डेंजरस होता है क्योंकि ये क्रैक को इनिशिएट कर सकता है। लैक ऑफ पेनिट्रेशन से सर्विस के दौरान अगर लैक ऑफ पेनिट्रेशन है तो उससे क्रैक जनरेट हो जाएगा। वो एक तरीके से स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन या स्ट्रेस रेजर का काम करता है और उस स्ट्रेस के कारण वहाँ क्रैक जनरेट हो जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि वेल्डिंग प्रोसेस में बैक गाउजिंग और बैक फिलिंग दिया रहता है। अगर बैक गाउजिंग दिया रहता है तो मान लेते हैं, यहाँ पे एक फिर से मैं वेल्ड जॉइंट बना लेता हूँ। अगर पीछे से एक्सेसिबिलिटी है और इसमें बैक गाउजिंग दिया रहेगा तो अगर यहाँ तक हमारा वेल्ड मेटल पहुँचा है तो हम इसे थोड़ा थोड़ा गाउजिंग करके फिर पीछे से एक वेल्ड रन मारेंगे तो ये कंप्लीटली सील हो जाएगा। बट अगर वो वेल्डिंग प्रोसेस की बात है, हालांकि पेनिट्रेशन होना ही चाहिए, तो इनकेस अगर पेनिट्रेशन नहीं होता है तो लैक ऑफ पेनिट्रेशन ही कहा जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके कॉजेस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, इसके कॉजेस और रेमेडी। तो फ्रेंड्स, कॉजेस बताने के पहले मैं आपको लैक ऑफ पेनिट्रेशन का फोटो दिखा देता हूँ। ये देखिए, बैक साइड से वेल्डिंग है। मतलब बैक साइड बोले तो जो मैंने आपको फोटो दिखाया था ये फोटोग्राफ पीछे से लिया गया है, बैक साइड से फोटोग्राफ लिया गया है। तो देखिए, बैक साइड से हमने देखा तो ये देखिए, इस साइड बिल्कुल भी वेल्ड मेटल बाहर नहीं निकला है। ये दोनों एजेस बिल्कुल फ्यूज नहीं हुए हैं। दोनों एजेस अलग अलग हैं, इन्हें फ्यूज होके एक हो जाना चाहिए, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल बाहर नहीं निकला है। और इसमें देखिए, इसमें तो बिल्कुल ही बाहर नहीं निकला। इसमें वेल्ड मेटल पता ही नहीं चल रहा है इसमें वेल्डिंग हुई है या नहीं हुई है। मतलब वेल्ड मेटल उधर ही रह गया। देखिए, यहाँ रूट गैप भी बिल्कुल बराबर नहीं दिख रहा है। मतलब रूट गैप बहुत ही नज़दीक है, हो सकता है उसके कारण इसमें पेनिट्रेशन ना आया हो। तो ये लैक ऑफ पेनिट्रेशन है। पहला कारण, इनसफिशिएंट हीट इनपुट। इनसफिशिएंट
हीट इनपुट। और ये बहुत ही वाजिब सी बात है, अगर हीट इनपुट हमारा सही नहीं रहेगा तो जो वेल्ड मेटल है वो कंप्लीटली पेरेंट मेटल को मेल्ट नहीं करेगा या पेरेंट मेटल के एजेस तक पहुंच नहीं पाएगा, तो उससे लैक ऑफ पेनिट्रेशन हो जाएगा। फिर रैपिड ट्रैवल स्पीड। रैपिड ट्रैवल स्पीड, ये ट्रैवल स्पीड इलेक्ट्रोड का है। अगर इलेक्ट्रोड हम थोड़ा फास्ट चलाएं, जितना हमें रिक्वायर्ड उससे फास्ट चलाए इलेक्ट्रोड, जल्दी जल्दी आगे हम बढ़ते जाए, तो उससे लैक ऑफ पेनिट्रेशन हो सकता है। उसके बाद जो हमारा अगला है वो है इम्प्रॉपर जॉइंट डिजाइन। अगर जॉइंट का डिजाइन सही नहीं है, फॉर एग्जांपल रूट गैप बिल्कुल ही नहीं दिया गया है जॉइंट में, तो या बीवल एंगल सही नहीं है, तो हमारा कंप्लीटली पेनिट्रेशन नहीं होगा, जिसके कारण कि हमें लैक ऑफ पेनिट्रेशन मिलेगा। उसके बाद इसका अगला कारण है ट्रैप्ड ऑक्साइड्स या स्लैग। अगर वेल्ड जॉइंट में कहीं ऑक्साइड्स या स्लैग ट्रैप हो चुका है तो वो वेल्ड मेटल को पेनिट्रेट करने से रोकेगा, तो एलओपी फॉर्म होगा। उसके बाद साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, जो हमारा वेल्डिंग प्रोसीजर के हिसाब से जो साइज दिया है, अगर हम उससे ज़्यादा बड़ा डाया का साइज का इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे तो उससे भी लैक ऑफ पेनिट्रेशन होने के चांसेस रहेंगे। फिर अगला कारण है इलेक्ट्रोड पोजीशन। अगर इलेक्ट्रोड पोजीशन सही नहीं है, इनकरेक्ट इलेक्ट्रोड पोजीशन, तो भी हमें इसके चांसेस मिलेंगे, लैक ऑफ पेनिट्रेशन के चांसेस मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये इसके कॉजेस हैं, और इन्हीं कॉजेस को अगर हम रिमूव कर दें तो हमें लैक ऑफ पेनिट्रेशन मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।